आबाही फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व गैना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मुअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। सलवात सारे साहबा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन बहम्दुलिल्लाह बताईद मासूमा आलमीन मखदूमा कौनैन मादर हसनैन जिगर गोशाए रसूल सकलैन फ़ख्रे मरियम आसिया हव्वा हाजरा खातून क़यामत खातून महशर खातून जन्नत इस्मतुल्लाहिल कुबरा। उनका ये एहसान कि ये अज़ीमुशान रूहानी और नूरानी सालाना मजलिस अज़ा जिससे इस साल मुझ फ़कीर को खिताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है, इन दुआओं के साथ कि अल्लाह बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, इन्हें सेहत अता फ़रमाए, इन्हें ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह अपने ख़ज़ानों से इतना रिज़्क़ अता फ़रमाए कि सुबह क़यामत तक ये सिलसिला अज़ा जारी व सारी रह सके। और जितनी दुआएं आपके दिलों में मचल रही हैं, अल्लाह वो तमाम दुआएं यक जुम्बिश कलम मुस्तजाब फरमाए। हमारे वारिस का ज़हूर हो जाए। अल्लाह हमें उनके नालैन चूमने का शर्फ अता फरमाए। हुजूर आली सारा साल हमारे यहाँ यकुम मुहर्रम से लेकर फिर यकुम मुहर्रम तक इमाम हुसैन का तज़किरा होता है, मजलिसें होती हैं। लेकिन अभी कम है। अगर दुनिया चाहती है कि पूरी कायनात गैरत के मानी समझ जाए तो हर लम्हे ज़िक्र हुसैन होना चाहिए। ये दिन हमें मिलता है हमारे दूसरे इमाम सरकार इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम पर बात करने के और खातमुल नबीयीन ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के सिलसिले दो मासूमों की शहादत। और मेरे पास मिंबर पर मुल्क के बल्कि बैनुल अक़वामी इमाम आली मकाम के मिंबर की मारूफ शख्सियतें जो हर हाल में मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम हैं, वो तशरीफ़ फरमा। यकीनन उनकी तशरीफ़ आवरी जो है वो मेरे लिए इंतहाई नूर का, रहमतों का, बरकतों का बाइस है। जनाबे अली तकी बलोच साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ और सरकार अल्लामा, बहुत बड़ा नाम है, मुनफरिद अंदाज है, खूबसूरत बयान है। क्या कहने, मैं तो खुद आशिक़ हूँ, खुद फ़ैन हूँ। तो सरकार अल्लामा रियाद रिज़वी साहब भी मेहरबानी तशरीफ़ फरमाएँ। अगर वो मुझे इजाज़त दे दें तो ये मेरे लिए बिल्कुल अज़र मिन शम्स है। बादल हैं मगर अज़र मिन शम्स है कि इन सब को कितनी जल्दी है, ये सब मुझे पता। अगली जगहों पर इनकी ड्यूटियाँ हैं, मुझे पता है, और इंशाअल्लाह बहुत बहुत जल्दी। अच्छा जी, करोड़ पकड़ा, ठीक हो गया। क्या क्या टेक्निक से, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या याद दिलाया है।
तो लीजिए साहब, अब कोशिश ये करता हूं कि हयात तैयबा जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, इस हयात तैयबा में से एक मुख्तसर सा एक बहुत ही मुख्तसर, जितना मैं मुख्तसर पहलू बयान कर सकूं उतना एक मुख्तसर सा पहलू जो है वो आपकी समातों के लिए हदिया, ताकि मेरी भी हाजिरी हो जाए और बारगाह इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम में हमारा नजराना अकीदत ये टूटे फूटे लफ्जों का वो पेश हो जाए। बस दो बातें सुन लीजिए और बस छोड़ देता हूं, और वो ये है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर ये एतराज है कि आपने सुलह की है, ये जहन में है, सुलह की। ये मौजू तो तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे का है, लेकिन मैं बिल्कुल मिनटों में इसको पढ़ना चाहता हूं। बस एक ही जवाब, बस कुछ भी नहीं। क्यों सुलह की है, किस लिए सुलह की है? 70 लाख सुलह इमाम हसन पर एतराज है। तवज्जो फरमाइएगा, 70 लाख एतराज है। इमाम हुसैन ने करबला में जंग की है, 70 लाख हुसैन की जंग पे एतराज है। क्यों जंग की है? इमाम हसन ने सुलह की है, क्यों सुलह की है? हुसैन ने जंग की है, क्यों जंग की है? कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ये जो कुत्ता है ना, इस कुत्ते को मारो तब भी भौंकता है, ना मारो तब भी भौंकता। हसन ने जंग की है तो जंग हुसैन ने क्यों की? हसन ने सुलह की है, मारो तब भी भौंकता है, ना मारो। आइए हुजूर अली, आज सुलह इमाम हसन की, जंग इमाम हुसैन। जंग ऐसे आलम हुई, 40 हिजरी में अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। जंग सिफीन हो रही थी, ऐन कामयाबी अमीर अल मोमिनीन के दस्ते मुबारक में आने वाली थी कि एक भयानक साजिश के जरिए अमीर अल मोमिनीन को मस्जिद कूफा में शहीद कर दिया गया। अमीर अल मोमिनीन की शहादत के बाद दस्तार जो है इमाम हसन मुश्तबा के सर पर बांधी गई। वहीं से इमाम हसन ने अपने काम का आगाज किया जहां अमीर अल मोमिनीन की शहादत के बाद रुक गया था। लश्कर तैयार हो गया, जिससे अमीर अल मोमिनीन की लड़ाई और जंग जारी थी उसको पता चल गया, पहले मेरी लड़ाई दामाद पैगंबर से थी, अब मेरी लड़ाई फर्जंद पैगंबर से है। लिहाजा बहरहाल मामलात आगे बढ़े। उसने क्या किया? साजिश। सवाल क्या है? हुसैन ने जंग क्यों? हसन ने सुलह की। देखिएगा, लेकिन मैं इंतहाई माजरत खा हूं कि बहुत ज्यादा स्पीड में ये चीजें पढ़ूंगा ताकि कहीं कोई मेरे जो यकीन जानिए मैं तो आप लोगों की जूती जैसा कहीं दिल तंग ना हो जाए आप लोगों का, तो बस कहीं दिल तंग ना हो जाए, वो मेरे लिए बाइस है गुना। और स्पीड के साथ पढ़ूंगा। मुझे आपकी समातों की उम्दगी पर पूरा भरोसा है, अपनी मौला की इमदाद पर पूरा भरोसा। वहीं से उधर से उसने क्या किया कि खजानों के दर खोल दिए मुंह और रिश्वतों के बाजार गरम कर। उधर से शाम से रिश्वत जो मौला से लड़ रहा था, अब इमाम हसन रिश्वतें चलने लगी। इमाम हसन ये सब कुछ देख रहे थे। ऐसा नहीं कि आप नहीं दे सकते थे। वो अगर 10,000 दिरहम दे रहा था, आप 50,000 दिरहम दे सकते थे। वो शाम का मालिक था, ये जमीन और आसमान के मालिक। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश। लेकिन अगर रिश्वत दे देते फिर इमाम कहाँ रह जाते? लिहाजा सब देखते रहे अपने। अब इमाम ने उसी तरह लश्कर को मुरतब किया जैसे कि आपके वालिद गिरामी सरकार अमीर अल मोमिनीन। ये लश्कर पहला जो है वो बसरे की जानिब चला, उधर से उसके जासूर जो हैं वो उसमें आए लश्कर, और उन्होंने कहा जो इसके पीछे लश्कर है उसमें इमाम हसन खुद मौजूद। उन्होंने कहा तुम तो हमसे लड़ने के लिए आ गए। इमाम हसन ने तो पीछे शाम वाले के साथ हाथ मिला लिया। एक खत लिखा गया
शाम से खत, किन के पास? इमाम हसन के लश्कर के सरदारों के पास। कौन सरदार? किसी के पास 15,000 हैं, 10,000 हैं, 5,000 हैं, 18, जो इमाम हसन के साथ। कौन सा लश्कर? कौन सा लश्कर? जो इमाम हसन के साथ। उनको लेटर लिखा, उधर से लेटर आया। सुनेंगे क्या लिखा था? सबको खता है। लिखा था, अगर तुम मेरी खातिर से इमाम हसन को कत्ल कर दो या फर्जंदे रसूल को कैदी करके मेरे हवाले कर दो तो मैं 5 लाख दिरहम सुर्ख भी दूंगा, जागीरें भी दूंगा और तुम्हारी पसंद का अपने लश्कर में ओहदा भी दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी तुमसे कर दूंगा। ये इस मजमून का खत तमाम सालारों पर नीचे लिखा था। ये खत किसी दूसरे को ना दिखा, उसने छुपा के रखा। मैं दौलत भी दूंगा, दिरहम और दीनार भी दूंगा अगर इमाम हसन को मेरे लिए कत्ल करो या कैदी करो, और अपनी बेटी की शादी भी तुमसे कर दूंगा। याद रखिएगा मौजज़ीन पंजाब, याद रखिएगा, हक की आवाज को दबाने के लिए बेटियां देना ये काफिरों की पुरानी आदत है। अब एक ने दूसरे से वो खत छुपा ली, वो खत छुपा ली। जरा अब सिचुएशन देखें लश्कर इमाम हसन में क्या है, अच्छी तरह देखिएगा, फिर सुलह समझ में आ जाएगी कि सारा लश्कर इमाम का बिक गया। यानी मैं इमाम हसन के लश्कर की बात कर रहा हूं, वो सब बिक गए, सारा लश्कर बिक गया। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुसल्ला इबादत पर थे, खेमे में नमाज पढ़ रहे थे। एक दनदनाता हुआ आदमी अंदर आया, आपने उसके साथ हाथ मिला लिया, आपने सुलह कर ली। खंजर उसके हाथ में था, खंजर में जहर था, जहर आलूद खंजर। उसने हमला किया इमाम हसन पर, आपने सरे अतर को पीछे किया और वो खंजर जो है सीधा बिला तशबीह दराया इमाम हसन के जानू अथर में, मुसल्ले, और जानू पर लगा और गहरा जख्म डाला, उसमें जहर। भाई दौड़े पकड़े और जनाब अब्बास ने उसको पकड़कर जो जोर से मारा और खेमे की चोप पर उसका सर लगा और वो मलौन वहीं तड़प कर मर गए। भाइयों ने इमाम हसन को हिसार में ले लिया। अब पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, अब पता ही नहीं है कि किस किस आस्तीन में खंजर। जल्दी से लेकर आए, मसूद सक्फी की हवेली में अंदर ले आए और अंदर लाने के बाद उसमें पर्दे डाल दिए गए, दरवाजे बंद कर दिए गए और जहर है कि सरायत करता चला जा रहा है और सब के सब डर गए, चाहने वाले भी और भाई भी, कि ये वही जहर है कि जो उस तलवार में था, कि जो तलवार मौला अली के सरे अथर पे लगी थी और इसी जख्म और जहर की वजह से मौला कायनात जो है वो शहीद हो गए थे और आज वो हम उनके साथ नहीं। तो अब इमाम हसन भी हम में बाकी नहीं है। अब क्या करें? सरे दर्द जो है वो जरूरत है एक तबीब की, एक जर्राह की, जो आकर जहर का इलाज करे और जख्म का इलाज करे। मसूद ने क्या किया कि अब बाहर का तो भरोसा ही नहीं है कि किसको बोले। जल्दी से अपने गुलाम से कहा कि शहर से बाहर चले जाओ, जमीनों पर मेरा भतीजा ज़राअत कर रहा है, उससे जाकर कहना जल्दी आओ, चचा बुला रहे। अगर मेरा भतीजा आने से इनकार कर दे तो उससे कहना कि तुम्हारे चचा ने कहा है कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने बाप बनकर पाला है, जो मैंने पाला है ना उस हक का वास्ता जल्दी आ जाओ। मैं आपको मुश्किल में तो नहीं डाल रहा हूं, परेशानी में तो नहीं डाल रहा, जल्दी आ। खैर वो पहुंचा गुलाम दौड़ाता हुआ घोड़ा, तो कहा कि चचा ने बुलाया। तो मसूद के भतीजे ने कहा कि गंदुम कट चुका है और खोशे लगे हुए हैं, ऐसे आलम में मैं गंदुम को छोड़कर नहीं आ सकता है, तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, लिहाजा मुझे यहाँ रहना है, मैं नहीं आ सकता। चचा से कहें कि इस वक्त मैं नहीं आ सकता, गुलामों पे नहीं छोड़ सकता, मुजारों पे नहीं छोड़ सकता। तो गुलाम ने कहा कि आपके चचा ने कहा था कि अगर आप ना आए तो वो कह रहे थे कि तुमने मैंने पाला है, उस हक का वास्ता आज कहा। भतीजा परेशान हो गया कि ये तो कभी चचा ने कहा नहीं, इतनी बड़ी बात कह दी। खैर घोड़े पर बैठा, दरवाजे पर ही चला। चचा क्या बात हुई, आपने मुझे बोला? सुनो बेटा, चाचा गंदुम खा रहे, रहने दे गंदुम को, फसल को होती है तबाह होते हैं, हमें तो रातों रात करोड़ों पति बनने का मौका मिल गया, अरबोपति बनने का। वो कैसे? अरे सुन भतीजे, जाम वाले ने ऐलान किया है कि फर्जंदे रसूल को, इमाम हसन को गिरफ्तार करके दे दो या मेरे लिए कत्ल कर दो, तो जागीरें दूंगा, जमीनें दूंगा। सुन, इमाम हसन इस वक्त अपने घर में है, अपनी हवेली में जख्मी हालत में है, तुम्हें इसलिए बुलाया है
कि गिरफ्तार करके शाम वाले के हवाले करते हैं और खूब दौलत पाते हैं। सुनिए सर, मैं सरकार अल्लामा सैयद रियाज साहब से लेके भाई तकी बलोच से लेके इज्जत माफ से लेके अपने आखिरी भाई शहजाद से लेके अपने आखिरी सुनने वाले तक मसूद के भतीजे का जवाब पेश करना चाहता हूं, अगर तैयार हो जाए। बेटा रातों रात अमीर हो जाएंगे इमाम हसन को शाम वाले। मसूद के भतीजे ने देख के कहा, चाचा बात सुनिए, ये जो आसमान और जमीन के दरमियान खला है ना, आसमान और जमीन के दरमियान ये सारा खला अगर मेरे लिए सोने से भर दिया जाए तब भी मैं हसन की जूती का सौदा भी नहीं। मैं हसन के अगर ये आसमान और जमीन के दरमियान जो खला है ना, ये मेरे लिए दिरहम और दीनार जवाहरात और सोने से भर दिया जाए, मैं हसन की जूती के तस्मे का सौदा भी। अगर आपकी इजाजत हो तो बताऊं मसूद के इस भतीजे का नाम क्या है? इसका नाम है मुख्तार सकफी। सुना जनाब, तवज्जो है हुजूर आली। ये कहना था कि चचा ने कबा के दामन में से खंजर निकाला और कहा, बेटा तेरा इम्तिहान ले रहा था। सुन, अगर तू कह देता ना कि हाँ हसन का सौदा कर लेते हैं, तो जिन हाथों से तुझे पाला है उन हाथों से तेरी शय रख काट देता। क्या हुआ? वाकया सुनाया और क्या है, जहर सरायत कर गया, जान बचने वाली नहीं। अच्छा, फिर का तेरा इंतजार कर रहे थे कि जाके जराह को ले। जराह बच्चे तो नहीं जानते, तबीब होते हैं जो जख्मों का इलाज बच्चे अगर समझें तो जराह कहते हैं। तो वो उसको कहा, चचा हैरत है, आप किसी जराह को खुद बुलाए बगैर मुझे बुला रहे हैं कि मैं इतना सेंसिटिव मामला है, अपनी जबान में कह रहा हूँ, इतना हसास मामला है। कहा, बेटा आम जराह नहीं चाहिए, फिर का ऐसा जराह चाहिए जो मुसलमान ना हो। ये तो एक जुमला ही तारीख समझा रहा है। मैं उधर जा रहा हूं कि हसन ने सुला जी जी बिस्मिल्लाह समझ जाइए, एक जुमले में तारीख। मैं वहां जा रहा हूं कि हसन ने इमाम हसन ने सुला क्यों की और हुसैन ने जंग क्यों की, और तेजी से बढ़ रहा हूं। खुदा जानता है घंटों का मजमून मिनटों में पढ़ रहा हूं। मुसलमान तारीख को समझ जाए, मुसलमान फिर का गैर मुस्लिम। अच्छा चाचा ऐसा करो, कहाँ है? कहा कि जो सरदाब के कमरे हैं उसमें रखा है, भाई भी वहीं पर मौजूद है इमाम हसन के, अली के चाहने वाले भी हैं। कहा चाचा खिड़कियां दरवाजे बंद कर दीजिए, ये दरवाजा भी बंद कर दीजिए, सदर दरवाजा। और चाचा मैं जा रहा हूँ जराह को ढूंढने के लिए, जब मैं आ जाऊं तो जब दस्तक दूं दरवाजा नहीं खोलना। फिर कहा मैं 3 बार दस्तक दूंगा, फिर आपने मेरा नाम पूछना है। 3 बार दस्तक दूंगा, फिर मेरा नाम पूछना है, जब मुतमईन हो जाएंगे फिर दरवाजा खोलना। हालात कहा ठीक है जल्दी जाओ। दरवाजे हवेली जनाब मुख्तार भाई, कोई गैर मुस्लिम जर्रा, कोई गैर मुस्लिम जर्रा, वो उधर इधर वहाँ चौक गली कोना वहाँ पला, ढूंढते ढूंढते बैरून शहर उस मोहल्ले उस गली को, ओ गैर मुस्लिम जर्रा। जाके देखते क्या है कि जर्रा बैठा हुआ है, पुरानी सी दुकान है और उसकी कुर्सी टूटी फूटी सी लगी हुई है, एक पुरानी सी किताब का मुताला कर रहा है। मगर उमूमन आप तबीबों की डॉक्टर की दुकान का मुंह जिस तरफ होता है उधर ही डॉक्टर का सीट होती है, ऐसे डॉक्टर बैठा होता है, मरीज उधर। नहीं ऐसा नहीं, ये दरवाजा है और जर्राह का मुंह जो है वो इधर, यानी दरवाजे की तरफ पूछता है और एक पुरानी सी किताब है, मुंह इधर। वो ऐसे मुख्तार आए और दरवाजे पर खड़े होकर मुख्तार ने कहा कि सुनिए एक जख्मी है कि ये अभी मुख्तार की जबान के अंदर थी। जर्रा ने अपना लेदर का चमड़े का थैला उठाया, कहने लगा चलो। चले चल पड़े। जर्रा ने ना मुख्तार की तरफ देखा, वो लेदर का जो पुराना
तबीबों के पास चमड़े का, वो उठाया हुआ है। और मुख्तार हैरान कि कहते हैं चलो, पूछा नहीं जख्मी कैसा है, किस चीज का जख्म है, तलवार का है किधर को किसका, वो चल पड़ा। मुख्तार पीछे आए कि कोई बात कर, और पढ़ के मुख्तार को देखा नहीं, सीधे चलते चलते चल। मुख्तार ने कहा कि अभी ये जो जगह आई है यहाँ से एक रास्ता दाएं एक बाएं मुड़ता है। अब तबीब रुककर मुझसे पूछेगा मुख्तार बताइए कि मुझे दाएं जाना है बाएं जाना? ऐसा नहीं हुआ, उसी तरह मुड़ गया जिधर घर था। मुख्तार ताज्जुब में पड़ गया, फिर दौड़ते चौक हो गया। मुख्तार ने कहा अब पूछेंगे, नहीं पूछा, वहीं गया जिधर घर। फिर आगे गली आ गई, मोड़ आ गया, मोहल्ला आ गया, और सर झुकाए वो थैला उठाए, तभी बढ़ता जा रहा, और इतना तेज जा रहा है कि दौड़कर मुख्तार को उन्हें पाना पड़ता है। उसी जगह पहुंच गए जहां मुख्तार के चचा की हवेली थी। मुतमईन हो गए मुख्तार, चचा को कह आया था जब तक 3 बार दस्तक ना दूं, आवाज ना दूं, आवाज ना पहचाने, दरवाजा ना खोलो। मुतमईन थे कि बजाएगा दरवाजा तो भी क्या। ऐसा नहीं हुआ, वरता हैरत हुए जनाबे मुख्तार, ऐसा नहीं। तबीब ने दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा खुल गया। पढ़ लिया, दरवाजा खुल गया, सीधा तभी। अब तो जनाबे मुख्तार ने कब्जा तलवार पे हाथ रखा है, तबीब को परवाह नहीं, चलता चलता दालान को उबूर किया, बरामदों को उबूर किया, सहन को उबूर किया, सीधा सीढ़ियां उतरते हुए उसी कमरे में पहुंच गया जहां रसूल का बेटा जलवा फेगल। झुका, झुककर बजा लाया, थैला खोला, जख्म को देखा, कपड़ा हटाया, जो बैंडेज बांधी थी पट्टी इमाम हसन मुस्तफा के जानू अत्थर पर। चेहरा जर्द हो गया था, जहर का असर चेहरे पर आ गया था, और मौत के आसार जो हैं वो चेहरे अत्थर से जाहिर हो गए थे। जो अमीर अल मोमिनीन के चेहरे, वही जहर, जहर भी वही है, जहर भी वही है, हाँ, और खंजर को बुझाने वाले भी वही हैं, जहर भी वही। उसने वो वहां से वो बैंडेज को हटाया, पट्टी को हटाया, थैला खोला, थैले में से उसने शीशे की बोतल निकाली, शीशे की, उस पे कॉक लगा हुआ था। अब नहीं जानते कॉक क्या, अब ढक्कन होता है, पहले ये ढक्कन नहीं होता था। आफरीन हो, मोम और लकड़ी का बना हुआ एक कॉक होता था, ऐसे करके पैक कर देते, ठीक है, उसके ऊपर वो कॉक लगा, पुराना जंग आलू। तबीब ने उसको खींच के खोला, ताकत न जाने कब से बना, बड़ी मुश्किल है। उसने दवा खाकर बिला तशरीफ मासूम के जख्म पड़ा। जराहत तो सब जानते थे, लेकिन मसूद और इमाम भाइयों सारे बाप देखने लगे ये कैसी जराहत। जैसे ही वो दवा जो है जख्म पर पड़ी तो जहर जख्म से बाहर निकला। दवा ने जहर को खींचना शुरू, रफ्ता रफ्ता जहर बाहर आता गया, चेहरा अत्थर मासूम, जिंदगी के आसार लौटने, जिंदगी के आसार सबके भी चेहरे। जब चेहरा शादाब हो गया, जहर निकल, उसने साफ किया, दूसरी पट्टी में कहने लगे मुबारक हो, अब इनकी जान खतरे से बाहर है। इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने तकिए के नीचे से एक थैली निकाली और कहा तबीब वतन में होता तो इससे ज्यादा देता। सुन रहे हैं सरकार, बहुत बहुत जल्दी कर रहा हूँ और आप मेरे साथ हैं, ये ले। तो तबीब ने बजाय वो थैली लेने के वो पुराने लेदर के चमड़े के थैले में हाथ डाला और अंदर से एक थैली निकाली जो जवाहरात से भरी हुई, दोनों और इमाम हसन के सामने बैठे, आप ये मेरी जानिब से कबूल कर। इमाम हसन ने कहा नहीं, तुमने खिदमत की है, इलाज किया है, तुम ले लो, हमें क्यों दे रहे? सुनिएगा जान। नहीं 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 नहीं। मसूद आगे बढ़े, कैसी बातें कर रहे हैं, जरा हम आपको घोड़े दे दें, आला नस्ल के जागीरें दे दें, साल भर का गंदुम आपके घर पहुंचा दें, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम चाहिए, हम आपकी मुख्तार आगे बढ़े, अच्छी तलवार दे देता हूँ, अच्छी जगह मतब दे देता हूँ, मतब के सामान दे देता हूँ, आप हमें क्यों दे रहे हैं?
बहस चल रही, नहीं, जब नहीं वो तो मुस्कुराए इमाम हसन, मुस्कुरा के कहा, ए तबीब क्यों इन्हें परेशान कर रहा है, सच्चाई बता क्यों नहीं देता। पीछे वाले बैठे में थके तो नहीं है, सच्चाई बता क्यों नहीं देता, सच्चाई बता। कहने लगा जी बात यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 वसी, 12वां वसी है शमून बिन हुमून सुफा। शमून बिन हुमून सुफा ने ईसा के वसी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे तालीम दी। ऐ शमून बड़ा नसीबों वाला है। कैसे? जनाब ईसा से पूछा उनके वसी, क्या इस तरह तू नसीबों वाला है जो हमारा आखिरी सरदार आएगा ना, तेरी नस्ल में तेरा एक बेटा होगा, हमारे सरदार मुस्तफा के हमशक्ल उनके बेटे इमाम हसन की ज़ियारत करेगा। अब लग रहा है थक गए आप हजरात, मुश्किल हो गई मेरी। हमारे आखिरी ताजदार के पाकीज़ा बेटे उनके हमशक्ल इमाम हसन की ज़ियारत करेगा और उसका नाम ये होगा, जो ज़ियारत करेगा वो साल महीना ये होगा, साल ये होगा, दिन ये होगा, सात ये होगी, वक्त ये होगा, जगह ये होगी, महल ये होगा, शहर ये होगी, मोहल्ला ये होगा। हजरत ईसा ने लिख के नक्शा बनाकर हमारे जद को दे दिया। हमारे सिलसिले से जितने भी शमून की नस्ल से पैदा हुए वो उसका मुतालिया करते आए। वो शजरे से वो दस्तावेजात, वो शजरा, वो हजरत ईसा की वसीयत मुझ तक पहुंच गई। हम पर लाजिम है कि रोज उसका मुतालिया करें। आज भी मैं बैठा हुआ उसका मुतालिया कर रहा था। मुतालिया करते करते मैंने देखा है ये तो साल भी वही है, ये तो महीना भी वही है, ये तो है, ये तो साल भी वही है, ये तो साल भी वही है, ये तो महीना भी वही है, ये तो साफ है, ये तो सात भी वही है। इधर मैंने देखा कि वो सात आ गई जहाँ शमून का बेटा जो है पोता वो इमाम हसन की ज़ियारत करेगा। इधर मैंने वो देखा सात वही है। मुख्तार पीछे से तुम्हारी आवाज आई, एक जख्मी है, तुम चौंक गए थे। मैंने पूछा क्यों नहीं? अरे तुम तो आज बता रहे थे, हम तो सदियों से इंतजार कर रहे हैं। हम तो सदियों से इंतजार कर रहे थे। फिर तुम हैरान होते आए ना मुख्तार, सारे रास्ते के मैं तुमसे चौक नहीं पूछता, गली नहीं पूछता, मोहल्ला नहीं पूछता, रास्ता नहीं पूछता, कैसे पूछता? सब कुछ तो जनाब ईसा बताकर गए थे, ये नक्शे पे लिखा हुआ था। मैं नक्शा देखता हुआ आया था और यहाँ तक पहुँच गया। फिर ये जो दवा मैंने इस्तेमाल की है, ये दवा मसीह ने बनाई, ये दवा इब्ने मरियम ने बनाई, ये दवा जनाब ईसा ने बनाई। और कहा था शमून जो तेरा बेटा मुलाकात कर गए ना हमारे ताजदार अंबिया के बेटे, ये दवा संभाल ले, ये दवा जरिया बनने वाली है, ये उस दौर की संभाल के रखी हुई है, ये दौर के संभाल के। और फिर जनाब ईसा ने कहा था, तमाम फिर जनाब ईसा ने कहा था कि जो भी शमून तेरी नस्ल से तेरा पोता हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे इमाम हसन की ज़ियारत करे, ये ले शमून, ये मेरी तरफ से ये दिरहम व दीनार। थक गए तो नतीजा छोड़ देता हूँ सरकार, थक गए तो मेरी तरफ से ये दिरहम व दीनार इमाम हसन को पेश कर दिया जाए। ये मैं नहीं दे रहा, ये जनाब ईसा, अब तो ले लीजिए। इमाम हसन ने कहा ठहर जा, पहले ये बता जो हजरत ईसा ने आखिरी बात कही, तू बताएगा या मैं हसन बताऊं? या मैं हसन बताऊं? इमाम हसन ने कहा तुझे कहा नहीं था तेरे जद को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सुने वजीजा बिस्मिल्लाह, अल्लाह जिंदगियां दे, भाई सलामत रहे, शहजाद सलाम, सब सलामत रहे। तुझे कहा नहीं था जनाबे ईसा ने तेरे जद को कि जो भी मेरे हमारे आखिरी नबी की ज़ियारत करेगा उनके बेटे की, उस पर लाजिम है मेरी तरफ से ये दिरहम दीनार की कथेला पेश करके और हसन के हाथ पर मुस्तफा की नबूवत का कलमा पढ़ेगा। तकरीर तमाम हो गई। तवज्जो है, इमाम हसन उठे,
लश्कर के सामने आए भाइयों के साथ। आखिरी जुमला एक ही जुमले में बताऊंगा, इमाम हसन ने सुलह क्यों की, इमाम हुसैन ने जंग क्यों की। सुनिएगा अल्लाह के वास्ते, जहां जहां अशरा है, पूरा अशरा है इस एक जुमले में। अगर चाहूं तो अशरा पढ़ूं इंशाल्लाह। इमाम हसन ने कहा चलो खड़े हो गए, आओ सबसे पहले मैं, मेरे भाई हमें डराते हो मौत से, हमें मौत से डराते हो। मैं फातेह खैबर का बेटा हूं, हम मौत से इस तरह मोहब्बत करते हैं जैसा बच्चा माँ के दूध से मोहब्बत कर। पहले मैं जान दूंगा, मेरे भाई जान देंगे, फिर तुम हो। आओ चलते हैं, आओ चलते हैं। पूरे लश्कर ने पता क्या कहा, इमाम नहीं नहीं नहीं, जिंदगी चाहिए, जिंदगी, मौत नहीं चाहिए। अरे कल इमाम हसन कह रहे थे आओ लड़ते हैं, तुम कह रहे थे जिंदगी चाहिए, आज कहते हो कि सुलह क्यों नहीं, सुलह क्यों, आज कह रहे हो जंग क्यों नहीं की। उस टाइम तो कह रहे थे कि हमें जिंदगी चाहिए, जिंदगी। इमाम हसन ने कहा चलो लड़े, तकरीर तमाम। इमाम हसन ने सुलह क्यों की, हुसैन ने जंग क्यों की। वसी शाह जी जुमला सुनिएगा, नतीजा मिंबर छोड़ दिया मैंने। इमाम हसन ने कहा आओ लड़ते हैं, मौत कबूल करते हैं। इमाम हसन के लश्कर ने कहा नहीं, हजारों का लश्कर, जिंदगी चाहिए, जिंदगी चाहिए, जिंदगी चाहिए। और इमाम हुसैन ने 72 से चराग गुल करके, अंधेरा करके कहा जाओ जिंदगी ले लो। सबने कहा तेरे कदमों पे मौत चाहिए। वो है हसन की सुलह, ये है हुसैन की जंग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। 6 रबीउल अव्वल को इमाम बारगाह कसर सजाद जंगी